नमस्कार। देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। बदल गया है एबीपी न्यूज और इस बदले हुए रूप के साथ हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं। आज मातृभूमि में हम आपको दिखाएंगे आतंक से लोहा लेने की ट्रेनिंग। जी हां, आज हम दिखाएंगे कि बॉर्डर पर दुश्मनों के हर वार का जवाब देने के लिए देश के जवान किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरते हैं और फिर फौलाद बनकर दहशतगर्दों पर कैसे बरसते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर से देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मातृभूमि के खिलाफ हर साजिश का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की मंशा रखने वालों को मिटा देने के लिए वतन की मिट्टी पर पैर रखने वाले दहशतगर्दों को खदेड़ देने के लिए हमारे देश के जवान हाथ में हथियार लिए उस ट्रेनिंग को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इन तस्वीरों को देख लीजिए, तड़ातड़ गूंजती गोलियों की आवाज को सुन लीजिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद हर तस्वीर बता रही है कि जब सीमा पर दुश्मन को हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है तो मंजर बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में कोर बैटल स्कूल की हैं, जहां आईईडी ब्लास्ट से बचने और घुसपैठ रोकने से लेकर आतंकियों को ढेर करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग जरूरी है ताकि एलओसी पर युद्ध विराम की आड़ में दुश्मन आतंकियों के घुसपैठ को अंजाम न दे सके। ये ट्रेनिंग जरूरी है ताकि दुश्मन आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमारे जवानों को चोट न पहुंचा सके। ये ट्रेनिंग बेहद जरूरी है ताकि हिंदुस्तान में घुसाए आतंकियों का सुराग मिलते ही उन्हें ढेर किया जा सके। और इसीलिए राजौरी के इस कोर बैटल स्कूल का आदर्श वाक्य है ट्रेन टू विन, यानी हम जीतने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। एलओसी पर तैनाती से पहले ट्रेनिंग लेने वाली यह 16वीं कोर है। सोलहवीं कोर को व्हाइट नाइट कोर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 48 साल पहले 1972 में भारतीय सेना की 16वीं कोर को बनाया गया था। 16वीं कोर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा और आतंकियों से लड़ने की जिम्मेदारी होती है। सोलहवीं कोर के अंतर्गत आने वाले अखनूर, राजौरी, सुंदरबनी, नौशेरा, मेंढर, कृष्णा घाटी से लेकर पुंछ तक जितने भी सैनिक एलओसी या फिर हिंटरलैंड में तैनात हैं, उनकी पहले इस स्कूल में ट्रेनिंग होती है। सेना के जवानों को यहाँ अलग अलग तरह की आईईडी से वाकिफ कराया जाता है। मेज पर टायर, कुकर, बैग, ये सब वो सामान है जिनमें आईईडी छिपाकर ब्लास्ट की साजिश रची जाती है। जिंदा कुत्ते से लेकर जवानों के हथियार छिपाने वाले बॉक्स तक का इस्तेमाल आईईडी के लिए होता है। सेना और सैनिकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो आईईडी का है, आईईडी यानी कि आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट। और चाहे फिर वो एलओसी हो या फिर आप हिंटरलैंड की बात करें, सीआईसीटी ऑप्स यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, वहां पर भी आतंकी अब आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, एलओसी पर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कोर बैटल स्कूल जो शहडोल में है, यहाँ पर
जो सबसे ज्यादा सिखाया जाता है जो सैनिक यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आईडी से किस तरह से बच सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है वो भी एलओसी के बेहद करीब आकर आईडी प्लांट कर देती हैं, तो उनसे कैसे बचना होगा। अलग अलग तरीके की आईडी है, जैसे डॉग के अंदर भी आप जिंदा कुत्ता जो है उसके ऊपर भी आईडी लगा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर अलग अलग तरीके की आईडीज हैं कि किस तरह से फ्लास्क में आपके थर्मस में रख सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ देखें, चेयर है, एक चेयर पर भी आईडी लगाई गई है। और यहाँ पर जो एलओसी पर देखा गया है कि दुश्मन की तरफ से ये एमुनिशन बॉक्स जो होता है, जो सैनिकों के पास जो अपनी गन्स, अपना जो एमुनिशन होता है गन्स का, वो रखने का जो बॉक्स होता है, उसमें आईडी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में आईडी ब्लास्ट बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। 2014 में आईडी ब्लास्ट की 37 घटना हुई, 2015 में 46 आईडी धमाके हुए, 2017 में बढ़कर 70 धमाके हुए, जबकि साल 2018 में आईडी धमाकों की संख्या 117 तक पहुंच गई। देश कभी भी पुलवामा हमलों को नहीं भूल पाएगा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले से बारूद से भरी जो कार टकराई थी, उसमें आईडी फिट था। इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत कोर बैटल स्कूल में मौजूद वो जैमर दिखा रहे हैं, जो अगर पहले से ही हमारे पास होता तो शायद पुलवामा नहीं होता। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है कि जो आईडी अगर मिलती है तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो जवान आगे चलते हैं, जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है, उनके पास ये मशीन होती है, उससे ये देखिए बजने लगती है, डिटेक्ट करती है ये कि आईडी तो कोई आसपास नहीं है। और एक ये नया जैमर सिस्टम भी है, ये गाड़ी के ऊपर माउंटेड है, व्हीकल माउंटेड एशी मार्क 2, ये भारत का ही है। ये जैमर अगर गाड़ी के साथ लेके चलते हैं, तो हमने देखा था पुलवामा में जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ था, उसमें गाड़ी एक आई थी और उस गाड़ी में आईडी प्लांट था, मूविंग वो आईडी थी। लेकिन अगर ये इस तरह के ये मशीन जो जैमर है, एशी मार्क 3 जो है, अगर ये उस गाड़ी के साथ होती, उस काफिले के साथ होती, तो शायद वो जैम कर सकती थी। इतना ही नहीं, पेट्रोलिंग रूट पर बेहद बारीक तार से आईडी बांधकर फिट कर दी जाती है। ऐसे में सैनिकों को सिखाया जाता है कि पेट्रोलिंग के वक्त किसी भी अनजान वस्तु को न छुए और रास्ते में फूंक फूंक कर कदम रखें। ये देखिए कैसे मंदिर के किनारों से लेकर सिलेंडर तक का इस्तेमाल एलईडी धमाके के लिए होता है। यहाँ कम तीव्रता के धमाकों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। घाटी में अक्सर ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है जब किसी ठिकाने में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलती है। और उस ऑपरेशन की ट्रेनिंग कैसे होती है वो देखिए। और अभी यहाँ पर जो हम ट्रेनिंग देख रहे हैं, वो ट्रेनिंग दरअसल हाउस इंटरवेंशन की है। उस हाउस इंटरवेंशन में यानी कि टेररिस्ट जो है एलओसी पार करके वो एक जो पास का ही जो एरिया है, अर्बन एरिया यानी शहरी इलाका है, वहां पर घुस गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जो फायरिंग करते हुए घुसे हैं। और ये जो सैनिक हैं उनको इस घर में जाकर जो जानकारी मिली है वो कि टेररिस्ट हो सकते हैं, उसके लिए इनको यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से घर में घुसते हैं और यहाँ पर ये फायरिंग करके और देखते हैं कि घर के अंदर तो कोई आतंकी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके लिए ही यहाँ पर ये ट्रेनिंग हो रही है। जानकारी के मुताबिक राजौरी के कोर बैटल स्कूल में हर साल 29 से 30 हजार सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ वो सैनिक ही ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो पहले से ही सेना का हिस्सा होते हैं। सैनिकों को यहाँ 14 दिन की एलओसी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आतंकी एलओसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं तो फिर जंगल में उन्हें कैसे खदेड़ कर काबू करना है, उसकी ट्रेनिंग भी इसी स्कूल में होती है। कोर बैटल ट्रेनिंग स्कूल का मकसद सैनिकों को शारीरिक और दिमागी तौर पर ट्रेनिंग देकर तैयार करना है, ताकि जब दुश्मन हमला करे तो भारतीय सेना का जवान इतना जोरदार जवाब दे कि वो उठकर खड़ा न हो पाए। मातृभूमि में अब बात उन शहीदों की जिन्होंने 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में महाविजय के 49 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मनाए जाने वाले विजय दिवस पर देश ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन किया।
16 दिसंबर, वो तारीख जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। दिसंबर वो तारीख जो पाकिस्तान को हमेशा करारी शिकस्त याद दिलाएगी। दिसंबर 1971 वो तारीख है जब देश के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को रण क्षेत्र में मात दी थी। विजय दिवस को आज 49 साल पूरे हो चुके हैं। विजय दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर मेमोरियल पहुंचे और फिर शहीदों को सैन्य परंपरा के मुताबिक सलामी दी गई। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने अमर ज्योति से 4 स्वर्णिम मशालों को जलाया। इन मशालों को देश की अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा, जिनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव भी शामिल हैं। डिफेंस कमेटी की बैठक में विवाद हो गया है। राहुल गांधी को मीटिंग में बोलने से रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस सांसदों ने इस बैठक से वॉकआउट किया है। राहुल गांधी को मीटिंग में नहीं बोलने दिया गया, ये आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या खबर है ये? देखिए, डिफेंस कमेटी की बैठक थी संसद की, जिसके सदस्य राहुल गांधी, राजीव साटव और कुल मिलाकर कांग्रेस के 3 सांसद हैं। आज इसमें विवाद हो गया जब राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। जैसा आप जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी डिफेंस में जो हमारे फोर्सेज हैं उनको फैसिलिटीज को देने के लिए बीच में उनका टर्न नहीं था, फिर भी उन्होंने इंटरवीन किया और वो ये बोलने की कोशिश की उन्होंने कि आप लोग यूनिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म की क्वालिटीज और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं उसको लेकर के बात नहीं करते। जिस पर चेयरमैन जवाहर ओराम ने उनको रोका कि जब मैं कहूं तब आप बोलें, क्योंकि मैं चेयरमैन हूं, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के जो सदस्य हैं इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।